यही एमल थी जिस वक्त एनी के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो एमल इसका साथ नहीं दे रही थी, बल्कि इसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही थी और ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से एनी की शादी अफान के साथ ना हो और ये घर छोड़कर चली जाए। और आज देखें कि एमल के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है तो एनी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। हालांकि एनी कर सकती थी, इसके पास ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही, बल्कि ये एमल का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है और इसे दिलासा देती है और बार बार इसका जो हौसला होता है इसे बुलंद करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी, हम दोनों ने मिलकर जो है वो एमा को गिराना है सबकी नजरों में। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, शादी वाले दिन कौन सा तमाशा खड़ा हो सकता है, क्योंकि एमल के पास जो ऑप्शन है ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अपनी तरफ से इसने पूरा जोर लगाने की कोशिश की है, लेकिन शरियार ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। एमल के पास जब तक बच्चा नहीं आएगा तो एमा की शादी शरियार के साथ ये नहीं रुकवा सकती। हर सूरत में शरियार के साथ शादी होगी। आज की शो में डिस्कस करेंगे कि एमल कौन सा बड़ा कदम उठा सकती है, एनी कैसे कैसे इसकी सपोर्ट करेगी। हर तरफ शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि जो शरियार की माँ है इन लोगों को डेट दे रही थी कि भाई फलां दिन जो है वो एमा की शादी होगी शरियार के साथ, और शरियार को भी कहती कि आप एमा के साथ अपना वक्त गुजारें, शॉपिंग की तैयारियां शुरू कर दें ताकि सुकून के साथ शादी हो जाए और किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा ना हो। एमल बेचारी आती है, शरियार के पास आकर बात करती है, इससे कहती कि शरियार आप मेरे साथ नाजायज़ी कर रहे हैं, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपके साथ मोहब्बत करती हूँ। लेकिन आगे से शरियार इनकार कर देता है एमल को, उससे कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेबस करूँ। अब शरियार भी बेबस इस वजह से है कि ये जाता है और जाकर अपनी माँ के साथ कोई की बात करता है। एक तो इसे ऊंची जबान में बात नहीं कर सकता और दूसरा अगर बात भी करता है ना तो आगे से माँ जो होगी ये से इनकार कर देगी और कहेगी कि बेटा इतना आसानी के साथ ये काम नहीं हो सकता, अगर आपकी बेगम बच्चा देगी तो फिर तो शादी चलो नहीं हो सकती। अब बच्चा नहीं दे रही तो मुझे इस घर के अंदर एक बच्चा चाहिए, मैं घर के अंदर चाहती हूँ कि एक वली वारिस मिले आपको, तो फिर ऐसा ये नहीं कर सकती, तो मुझे शादी मजबूरन में करवानी पड़ेगी। तो शरियार इसी वजह से खामोश हो जाता है और उसके पास कुछ जवाब नहीं रहता। तो ये एमल को भी इनकार कर देता और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज़ जो है वो आप जाकर खुद मम्मा के साथ बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। और एमल को पता है कि मैं जाऊंगी और जाकर माँ के साथ बात करूंगी अपनी सास के साथ, तो सास ने मेरी कभी भी बात नहीं मानी। इस वजह से बेचारी कमरे के अंदर रोती रहती है, हर वक्त बेड के ऊपर लेटी रहती है। एनी आती है एमल के पास, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि एमल आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी बहन हूँ और हर सूरत में आपको इस मुश्किल से निकालूंगी। तो एमल आगे से जब ये बात सुनती है तो एनी को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई आप मुझे कैसे मुश्किल से निकाल सकती हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा आइडिया है ही नहीं कि हम किसी तरीके से शरियार को रोक लें या इनकी शादी जो है वो किसी तरीके से ना करवा लें। तो एनी इसे मशवरा देगी, एनी के पास ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं और एनी देखना कि यही अपनी बहन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देगी और तब जाकर एमल की आंखें खोलेंगी। अब की बार अगर एमल कोई ऐसा गलत कदम उठाती है एनी के लिए तो ऑडियंस इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देगी एमल के साथ कि इसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। अभी तो चलो ठीक है हमदर्द बन चुकी है ऑडियंस एमल की भी कि चलो इसकी ज़िंदगी में बच्चा आ जाए ताकि इसे एहसास भी हो जाए और इसे एनी से माफ़ी भी मांगे और इससे खुशी मिल जाए। अब ये ऑडियंस चाहती है, पहले एमल के साथ नफरत करती थी जिस हिसाब से एनी के साथ ज्यादतियां शिकार रही थी, अब एनी इसकी सपोर्ट कर रही है तो समझो कि ऑडियंस भी इसकी सपोर्ट कर रही है। अब एमल जो होती है ना घर के अंदर मौजूद होती है, किसी के साथ भी बात नहीं करती, अपना जो वक्त है ये बहर बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं गुजारती। जब भी बहर आती है और आकर शरियार के सामने बात करती तो शरियार उसे वो वाला मुकाम नहीं देता, ये ज़्यादातर जो है वो एमा के साथ अपना वक्त गुजारता है। दोनों भाई भी एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े हो चुके हैं इस एमा की वजह से। इन्होंने इस घर को सुधारना है और अच्छा सेटअप एक चलाना है, तो एमा और एमा की माँ को इस घर से निकाल दें, देखना कि एक मिनट भी नहीं गुजरेगा और ये जो घर होगा ये सेट हो जाएगा, सब के सब ठीक रहना शुरू कर देंगे। दोनों भाई एक दूसरे के गिरबान तक आ जाते हैं। अफान रोकने की कोशिश करता है शरियार को, लेकिन शरियार बात नहीं सुनता और शरियार अफान के ऊपर ताना देते कि आज एमा के साथ मेरी अगर शादी हो रही है तो इसके पीछे सारी जो रीज़न है आपकी वजह से
से हुआ है। आपने सब कुछ ना किया होता तो मेरी जो शादी है ये एमा के साथ ना होती। और जहाँ पर एमा और एमा की माँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट आप लोग देखें ना, उनको दिली सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ये आइडिया बना दिया है कि भाई जिस दिन एमा की शादी होगी शरियार के साथ, उसके बाद हम इस घर में आग लगाना शुरू कर देंगे। और जो एमा की माँ है ये अपनी बहन को भी गिराने की कोशिश करेगी शादी के बाद, शादी होती है तो। अब ऑप्शन ये मौजूद है कि शादी होती है या नहीं। अब डिस्कस करेंगे कि शादी ये कैसे रुकवाने की कोशिश करेंगे। और 90% चांस है कि शादी जो है ना नहीं हो सकती। जिस वक्त एमल अपने घर में मौजूद होती है अकेले कमरे में, तो एनी इसके पास आती और आकर बात करती और कहती कि एमल तुम ही हो जो इस शादी को रुकवा सकती हो, हमने दोनों ने मिलकर कोई ऐसा काम करना होगा जिस पर जो शरियार हमारी बातों के ऊपर यकीन कर ले और शादी से इनकार कर दे। जिस वक्त एमल ये बात सुनती है तो वह एनी को जवाब देती और कहती है कि भाई मेरी आंखों के सामने शादी हो रही है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं बेबस खड़ी हूँ, मेरे पास ऑप्शन सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो एनी कहती है कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हर सूद में डट कर मुकाबला करना है और मैं आपको यहाँ पर आइडिया दूंगी। आइडिया क्या हो सकते हैं देखिए ना, यही तो अब एनी की एक साजिश होगी और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग कामयाब हो जाएंगे। एनी एमल के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि ठीक है आप अगर चाहती हैं कि भाई एमा की शादी शरियार के साथ ना हो, आपका घर बर्बाद ना हो, तो आप ऐसा करें कि आप मेरे बेटे उमर को ले लें अपनी गोद में और जाकर अपनी सास के सामने बात करें या शरियार के सामने बात करें। अगर एमल को ये बच्चा मिल जाता है तो समझो कि फिर शादी से रुक सकती है। तो एमल जब ये बात सुनेगी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। अभी तो ये नहीं सोच रही कि यार एनी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, बाद में जाकर इसके दिमाग के अंदर ये बातें जरूर बैठेंगी। अगर बच्चा मिलता है तो ये जाएगी और शरियार के सामने जाकर बात करेगी और कहेगी शरियार तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो शरियार कहेगा हाँ मुझे बच्चा चाहिए। तो एमल आगे से कहेगी कि बच्चा मुझे मिल चुका है उमर, अब मेरी गोद में रहेगा, ये बच्चा हमारा है, आप शादी मत कर। जिस अगर शरियार से बात सुनेगा तो वो एमल को कहेगा कि ठीक है वो बातें सारी ठीक है, बच्चा हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये मम्मा कैसे मानेगी। तो आगे से एमल कहेगी कि शरियार आपने उनको राज़ी करना है हर सूरत में, अगर आप उनके नीचे लग कर रहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप एमा के साथ खुद शादी करवाना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात भी नहीं है, फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं है, आपने शादी कर लेनी है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब ये डट कर खड़ी होगी और हर सूरत में मुकाबला करेगी। और जब एमा वालों को ये लगना शुरू हो जाएगा कि भाई हमारे हाथ से फिर शरियार भी निकलता जा रहा है, अब तीसरी दफ़ा एमल की ज़िंदगी में खुशी दरवाजे पे आकर वापस चली जाती है। जो एमा है इसकी ज़िंदगी में ये बेचारी उम्मीद लगाती है, शरियार के साथ इसने पहले उम्मीद लगाई थी, फिर चाहे वो इसने अफान के साथ उम्मीद लगाई, अब दूसरी दफ़ा फिर शरियार के साथ इसने उम्मीद जब अपनी बात ली है। देखते हैं कि अब ये खुशी इसे मिलती है या नहीं। अगर इसे ये खुशी नहीं मिलती तो मेरे ख्याल में ये फिर सुसाइड भी कर सकती है, अपने आप को मार भी सकती है। अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद तो समझो कि ड्रामे के अंदर और ट्विस्ट पैदा होंगे, लंबी कहानी चलना शुरू हो जाएगी, तो इतना ये लोग ड्रामे को नहीं बढ़ाएंगे। अगर शादी नहीं करती, शादी कर लेगी तो समझो कि फिर आंखें बंद करके 10 से 12 एपिसोड आप लोग और भी देखेंगे कि ये घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, शरियार के दिल में एमल के लिए नफरत डालेगी और शरियार तलाक तक भी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी एपिसोड या सारे के सारे इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे। लेकिन अगर मैं अपना जो तजिया है ये शेयर करूं तो, या मेरी जो एक ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग अगर सीन इन्होंने पैदा करने हैं तो फिर एमा की शादी शरियार के साथ ये लोग जरूर करवाएं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो एमल शादी रुकवा पाएगी, क्या एमा की शादी शरियार के साथ हो जाएगी, अगर शादी होती है तो उसके बाद एमा के पास क्या ऑप्शन है, इसे कैसे जो शरियार को मज़ीद भड़काने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक